हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी लाइफ का कह सकते हैं कि पूरा समय गंगा जी को समर्पित कर दिया है। एक काफी अच्छे सोशल वर्कर हैं। मैं जब से उनसे मिला तब से आज तक अगर मैंने किसी को देखा जो 24 घंटे सोशल वर्क कर सकता तो वो बंदा वही था। हम सब कहते हैं कि हम सोशल वर्क करते हैं, बट हमारा एक टाइम है, तो कुछ देर 2 घंटे 3 घंटे या एक दिन 2 दिन या सप्ताह में एक दिन कर लिया डेडिकेटेड कि हाँ एक दिन जाएंगे, थोड़ा साफ सफाई कर लेंगे और कुछ करेंगे। मैं उन्हें जब से जानता हूँ और शायद उससे पहले से भी, वो पिछले 7 से 10 सालों से वो कंटिन्यू यही कर रहे हैं। गंगा की सफाई से लेकर समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने तक सब कुछ। वर्तमान में वो नमामि गंगे की मुहिम के साथ काम कर रहे हैं। गंगा जी को साफ करने पे एक गांव है माधोपुर, वहां पे एक घाट है काफी अच्छा, सूर्यटंकेश्वर घाट, उस पर सफाई कर रहे हैं। 80 पे जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। पूरे कोरोना में उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया। तो मिलते हैं एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है समाज सेवा के लिए। स्वागत करेंगे हम धर्मेंद्र कुमार पटेल का। धर्मेंद्र वाराणसी के ही हैं, तो आइए मिलते हैं धर्मेंद्र से, बातें करते हैं, कुछ जानते हैं। हेलो एवरीवन, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र, जिनका इंट्रो मैंने पहले दे दिया है। तो धर्मेंद्र से बात करेंगे और धर्मेंद्र को जानेंगे कि आखिर क्यों इन्होंने अपना इतना समय डेडिकेशन सोशल सेक्टर में लगाया, सोशल सेक्टर में क्या ये बदलाव चाहते हैं, इनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या सोच है और ये क्या बदलना चाहते हैं। हम हर कुछ देखते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखता है, फिर हम सोचते हैं कि हाँ इसे ठीक करना चाहिए, पर हम करते नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं इंडिया में सबसे अच्छी बात है कि हम चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, पर हमारे घर में ना हो, पड़ोस के घर में पैदा हो। लेकिन जिस तरह धर्मेंद्र काम कर रहे हैं सोसाइटी में, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, परिवर्तन की तरफ कुछ कदम बढ़ा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले धर्मेंद्र का वेलकम करूंगा हमारे इंटरव्यू में। धर्मेंद्र, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं इस चैनल के बारे में। तो हमारा चैनल ज्यादा फोकस करता है स्टार्टअप पे और एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट पे। हम ये मानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, वो उसे निकालना चाहता है। इसलिए हम ऐसे यूथ का इंटरव्यू लेते हैं जिससे वो जान सके कि क्या चैलेंजेस आते हैं किसी बदलाव को करने के लिए। छोटे से छोटे, लाइक दूर से बैठ के काफी अच्छा लगता है कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। कई लोग आजकल हुआ बना लेते कि एनजीओ चला तो बहुत पैसे होंगे, तो कितना सरवाइव करना पड़ता है एक एनजीओ चलाने के लिए, एक एक पैसे की व्यवस्था करने में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को कंफ्यूजन रहती है। दूसरी सबसे बात अच्छी हम ये करते हैं कि हम कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रहते, ताकि उनको ये ना लगे कि हमने कोई क्वेश्चन पेपर बना लिया और पढ़ रहे हैं। तो आप बिंदास होकर कोई भी अनसेंसर्ड बातें भी कह सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो इसको सुने वो इस बात को समझे कि हर सच में किसी सोच से स्टार्ट करने से लेके सोच को मुकाम तक पहुंचाना कितना मुश्किल और कितना कठिन होता है। तो वेलकम धर्मेंद्र, आप अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सर। जय माँ गंगे। इको स्किल्ड गंगा मित्र धर्मेंद्र कुमार पटेल, महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, सुपर एक्सप्रेस टीम लीडर। पहले तो चंद्र सर को सर आपको सैल्यूट करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम लाएं कि जहां अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। और लगातार 2-3 वीडियो देखा हमने, और आपका जो एक कविताओं के माध्यम से और लोगों का इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को एक आगे ला रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप से और जो स्टार्टअप है। और सर मैं सुषमाई कराने वाला हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बगल में एक गांव है, एक छोटा सा गांव। हमने अपनी स्टार्ट लाइफ की 2008 से समाज सेवा करने के लिए एक छोटा सा आधार कार्ड, उस समय वोटर आईडी बनते थे, वोटर आईडी से स्टार्ट किया हमने। और धीरे धीरे अंदर आ गया कि जब 2 लोग का बनाया, 3 लोग का बना, 4 लोग का बना, तो धीरे धीरे लोग हमारे पास जुड़ने लगे। तो अंदर से एक भाव आने लगा कि मैं कुछ हूँ, मैं लोग जब लोग मुझे मान रहे हैं तो मैं कुछ ना कुछ तो हूँ। ऐसे ही लगातार ये कारवा बढ़ता गया। एक एक ऐसे मुकाम मिलता गया 2009, 10, 11, 12 ऐसे बढ़ते बढ़ते एक लोग गांव का मैं एक चहेता बन गया। और लोगों ने मुझे चुनाव में भी खड़ा कर दिया, जो लगातार 5 साल वार्ड मेंबर भी रहा मैं। और उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमने बीए किया। महामना जी की बगिया का एक छोटा सा फूल बना, वहां से सीखने का मौका मुझे मिला। धीरे धीरे यह कारवा आगे बढ़ता गया। और देश पांडे फाउंडेशन लीड, जो एक सोच सैंडबॉक्स के नाम से बनारस में स्थापित थी, आईआईटी बीएचयू से स्टार्ट किया हमने। और लीड एम्बेसडर रहा, पहला लीडर रहा यहाँ पे। और अजय सुमन शुक्ला सर के गाइडलाइंस में सानिध्य में सीखता गया। धीरे धीरे कर्नाटक तक भी हमारी जो बात थी हिंदी की, और बड़ी गर्व करता हूँ, हिंदी को सम्मान देता हूँ, हिंदी है वतन हम, तो वहां तक बात पहुंची हमारे। धीरे धीरे इसी लाइन में देश पांडे फाउंडेशन में एक चहेते मिले मुझे, जो चंदन सर हैं, जो अभी आपसे डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं, जिन्हें
लोगों को आगे लाने का एक मौका दिया कि लोग अपनी बातों को कैसे आगे कहेंगे। पीछे जो रहेगा वो पीछे रह जाएगा। जब टैलेंट अंदर है, आपके अंदर जज़्बा है, तो जुनून है, तो आगे आना पड़ेगा। तो आपने हमें मौका दिया, 2 साल लगातार आपके साथ हम काम किए, हमारे एक मेंटर रहे, गाइड किया हमको हमेशा, एक-एक पल, एक-एक पग-पग पर गाइड किया मुझे कि किस तरीके से अपने शब्दों को रखना है और कैसे एक्शन करना है। काम करना बड़ी बात नहीं होती, काम को किस तरीके से किया जाए वो बड़ी बात होती है। तो आपका सानिध्य मिला और अभी करंट में अ, इको स्किल गंगा मित्र हूँ, लगातार 1 साल से माँ गंगा की सेवा करने का मौका मिला और हमारे आदरणीय प्रोफेसर बी डी त्रिपाठी गुरु जी, जो 40 सालों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एज अ साइंटिस्ट हैं और बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री के टॉप 5 में अ, गंगा स्रोत केंद्र जो है, गंगा के बचाव के लिए वो एक सलाहकार भी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। उनके संरक्षण में हम काम कर रहे हैं और उनसे लगातार सीखने का मौका मिला है कि गंगा जी हैं क्या? पहले क्या था कि माँ गंगा जी नहाओ, पाप दूर हो जाएगा। गंगा जल लाओ, छिड़क दो, पाप दूर हो जाएगा। लेकिन माँ गंगा के प्रति जो हमारा नज़रिया बदला, वह इस 1 साल की ट्रेनिंग के बाद, इको स्किल की ट्रेनिंग के बाद, आज हम माधोपुर, मुड़ादेव, टिकरी, मलहिया, लगातार 5 गाँवों में जो गंगा ग्राम आते हैं बनारस के, वहाँ पे हम लोगों ने काम किया। वो चंदन सर से ही सीखा था कि विद्यालय को डेकोरेट करें, कि क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में क्या होता है, बच्चे वही पुरानी चली आ रही परंपरा, स्कूल सही नहीं है, मेज नहीं है, दीवारों पे कोई चित्रकारी नहीं है। हम लोगों ने लीड में ही काम किया था, जैसे चंदन सर हम लोग को गाइड करते थे कि इसको डेकोरेट किया जाए और बच्चों पे काम किया जाए। अभी हम लोगों ने 5 स्कूलों का नवीनीकरण कर दिया है, पूरा बीएससी, पूरा डीएम, यहाँ तक कि केंद्र सरकार से तहलका मची हुई है कि गंगा मित्र विद्यालयों का नवीनीकरण कर रहे हैं। लगातार हम यह कार्य कर रहे हैं और यह कार्रवा आगे बढ़ रहा है। माँ गंगा जी की सेवा करने का हमें जो बार-बार अवसर मिला है, बहुत अपने आप को धन्य मानते हैं कि माँ गंगा जी का सेवा करना, जो कि 130 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 45 करोड़ ये जनसंख्या को माँ गंगा जी सींचती हैं और लोग आश्रित आश्रित हैं उस पर। और हम लोग लगातार अभी मॉडल विलेज ही बना रहे हैं, हम लोग हैं बनारस में ही। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग के प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार भी मुहर लगा चुकी है कि आप मॉडल विलेज बनाइए गंगा ग्राम को। इस तरीके से हमारा लगातार ये कारवां चल रहा है कि हमसे लोग जुड़ रहे हैं। अभी तक इको स्किल की ट्रेनिंग लगभग 10,000 लोगों ने ले चुकी है और भिन्न-भिन्न स्टेट में, भिन्न-भिन्न प्रदेशों में, जिलों में काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आप जो काम कर रहे हैं सच में काफ़ी यूनिक भी है और काफ़ी अच्छा भी है। ये जान के काफ़ी अच्छा लगा कि और मैंने कुछ चीज़ें अपडेट भी कर दूँ। मैंने सोचा था 7 से 8 साल, पर धर्मेंद्र पिछले 12-13 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में जी। काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र, सबसे मुश्किल क्या होता है? ये जो सोशल वर्क करने में आपको क्या लगता है सबसे कठिन क्या होता है? टीम को जुटा पाना, अ, पैसे का व्यवस्था करना, एक आइडिया पे काम करना, आइडिया बनाना, गाँव वालों को समझाना, आपको क्या लगा सबसे मुश्किल आपके लिए क्या था? सबसे पहले जब हम, क्योंकि अकेले ही निकले थे, सबसे पहली बड़ी बात है कि लोग बात आपकी क्यों सुने? क्योंकि जब तक फ़ायदा नहीं होगा अपना, तो हम किसी दूसरे की बात क्यों सुने? सबसे बड़ी चैलेंज आई कि लोगों को कैसे अपने बातों से मिलाएँ? उनको एक फ क्योंकि फ़ायदा भी दिलाना उनको है। जैसे मैंने राशन कार्ड के लिए बात किया, तो लगभग ले अपने 2011 में हमने जब राशन कार्ड के लिए बात की, उसमें हमने 50 से 60 परिवारों का जब राशन कार्ड हमने बनवाया, तब वहाँ से एक विश्वास बना गाँव में कि हाँ, ये धर्मेंद्र ने 40 से 50 परिवारों का बना चुका है, क्योंकि हर परिवार में 3 से 4 लोग हैं। तो जहाँ तक है कि 120-30 लोगों का राशन मिल रहा है वहाँ पे। फिर धीरे-धीरे जब अकेले तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग साथ में आए, चैलेंज तो वहाँ था कि लोगों को पहले विश्वास दिलाना। किसी के घर पे जाओ अवेयरनेस के लिए, जागरूक के लिए, क्यों आधार कार्ड देंगे, क्यों वोटर आईडी देंगे, क्यों बैंक पासबुक क्यों देंगे? क्योंकि पैसे का जो प्रॉब्लम होता है, वो सभी जानते हैं। तो वहाँ विश्वास बनाना, और पहली बात है कि चैलेंज बहुत अधिक मेरे लाइफ में नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, वहाँ विश्वास, जो शब्दों के जो हमारे खेल हैं, जो शब्दों के एक, क्योंकि विश्वास एक बार मैंने गाँव में बनाया, आज उसी का नतीजा है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे एक छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल अधिकारी तक हो, हर जगह मेरी बातों को लोग सुनते हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ किया है काम। और टीम की जहाँ बात है, तो टीम तो बिना टीम के कुछ होता नहीं है। चाहे कोई भी हो, खिलाड़ी यदि क्रिकेट खेल रहा है तो 11 खिलाड़ी होनी चाहिए। अकेला कीपर या बैट्समैन कुछ नहीं कर सकता। तो 11 खिलाड़ी का होना जैसे ज़रूरत है, उस तरीके से हमारे लाइफ में भी हमने जो काम किया समाज सेवा, उसमें टीम का बहुत योगदान रहा है। हमारे साथ
स्टार्टिंग में तो घनश्याम जो हमारे बहुत खास दोस्त हैं, हमारे भाई के रूप में हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक गंगा शोध केंद्र में काम कर रहे हैं, एक बार कंधे से कंधे मिलाकर। वो भी एक टीम लीडर की भूमिका निभाते हैं। वो पूरा श्रेय हमारे गुरुजी को जाता है, चंदन सर को जाता है कि हम लोग एक लेबल दिया उन्होंने कि टीम लीडर क्या होता है, और एक काम करना अलग बात है, वॉलंटियर। एक टीम लीडर क्या होती है, जो सबको चले साथ लेकर। तो वहाँ प्रॉब्लम वो कुछ कम आया, क्योंकि हम लोगों ने सीख लिया वो चीज़, सर ने सिखा दिया। लेकिन फील्ड में समाज सेवा कर रहे हैं लोग, कहते हैं कि पैसा कहाँ से आता है। हाँ, वहाँ काम करता है, इसको मिलता होगा पैसा, यही इसलिए लोगों को लेके जा रहा है। तो बता दें कि बहुत ही सुनना पड़ता है, लेकिन यहाँ से नहीं काम करना, मैं करता हूँ, यहाँ से करता हूँ। सुनो सबकी, करो अपनी मन की। लोग कहते हैं कहने दीजिए, अपना काम है, करते रहो करते रहो करते रहो। आज उसी का नतीजा है कि लोग दिमाग से नहीं, आंखों से नहीं, लोग यहाँ से प्यार करते हैं लोग। तो चैलेंज तो आते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, सही बात है, पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन हम लोग काम जो कर रहे हैं अपना, ये पार्ट टाइम मैं जॉब करता हूँ, क्योंकि गाड़ी में तेल है, कहाँ से आएगा। लोगों का खर्चा है, रोज 100 रुपया समोसे खिलाना है, कहाँ से आएगा। तो मैं अपना काम करता हूँ। मेरे अंदर यही था, मैंने सभी लोगों को सीखा यही है कि अपने अकेले सक्सेस हो गए तो कुछ नहीं होगा, लोगों को सक्सेस करोगे ना तो बड़ी बात होती है। तो हम वही कर रहे हैं अपने टीम के साथ। अभी हमारी टीम गंगा मित्र की जो टीम है, और लीड में भी जो टीम थे हमारे, अभी गंगा मित्र की टीम हमारे 100 के प्लस में टीम है, और लगातार काम कर रही है। और ये बड़ी खुशी की बात है, जो बच्चे बोलना नहीं जानते थे, सर ने ये बताया था, चंदन सर ने, कि बोलो, कुछ भी बोलो, गलत बोलो सही बोलो, बोलोगे तब ना। आज उसी का नतीजा है कि मैं इतना सर के सामने बोल रहा हूँ। हमारे टीम में जितने भी लोग आते हैं, लोग शर्माते थे, क्योंकि अकेला यदि मैं आगे बढ़ूं और टीम पीछे रहे तो मैं टीम लीडर नहीं होऊंगा। मेरे बच्चे सब आगे आए, जब वो आगे चले गए तो ऑटोमेटिक मैं आगे जाऊंगा। तो टीम यही लीडर की भूमिका रहेगी। आज हमारे बच्चे जो हमारे गंगा मित्र के हैं, जो बच्चे हमारे उसमें हैं, स्नेहा कश्यप है, वैष्णवी है, घनश्याम है, निकिता है, रूपा है, प्रियंका, सभी लोग आज एक पहचान बना चुके हैं। पेपर में इतने आ चुके हैं, जितने मंत्रियों का नहीं पेपर में नाम आप फोटो आते होंगे, हमारे बच्चों के इतने नाम आ रहे हैं, इसलिए इतनी खुशी हो रही है। और उनके अंदर डर जो था, डर दूर हो रहा है। तो फील्ड में प्रॉब्लम तो बहुत आते ही हैं, लेकिन जब आप अच्छे हो, सच्चे हो ना, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। क्योंकि हमने लीड में सीखा था, प्रॉब्लम पे मत काम करो, सॉल्यूशन पे काम करो, उसको निकालो कि क्यों। अब उसी हम लोग उलझे रहेंगे, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस पे काम करना है। और चंदन सर तो हम लोगों को गाइड करते रहते हैं पल पल। ओके, एक और क्वेश्चन आएगा इस पे, इस बात पे आपके, एक सिंपल सा ही सवाल है कि आपने अपने लाइफ का कोई मोटो बनाया है क्या कभी, कि लाइक जैसे अभी आप गंगा मित्र में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप गंगा मित्र के साथ काम कर, अपने टोपी भी गंगा मित्र की ही पहनी हुई है, जी 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 जी। और आप फुल टाइम अभी इसी में लगे हुए हैं, तो आपने कभी लाइक, हर कोई ये पूछता है कि मेरे लाइफ का ये मोटो है, मुझे ये करना है, मेरी जिंदगी का यही लक्ष्य है, तो आपसे अगर पूछा जाए धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी का लक्ष्य क्या बनाया है? आ, लक्ष्य तो यही है कि बहुत भटकाव आते थे कि ये करना है, कभी वहां जाना है, लेकिन मैं हर जगह काम किया, कंप्यूटर ऑपरेटर भी काम किया हूँ, और एनजीओ में भी, कई एनजीओ में काम किया हूँ, स्टार्टअप में भी कुछ काम किया हूँ, बस सीखने के लिए। लेकिन ये नहीं था कि इसी फील्ड में जाएं। फील्ड यही है कि मैं समाज सेवा जो बात आती है, सोशल सेक्टर में बात आती है कि किस में जाएं, तो मेरा यही है कि अधिक से अधिक मैं लोगों को आगे ले जाऊं, एक मेंटर की भूमिका निभाऊं, और लोग, जहां लोग पीछे बैठे हैं, लोग बोलना सीखें, लोग आगे आगे जाएं। और सबसे अधिक मेरी बात यही है कि मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूं। जो गांव के बच्चे हैं, हमारे बगल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, जहां बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मेरा यही टारगेट है, उन बच्चों को, जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं, उनको अधिक से अधिक इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन हो, उसके लिए जन जागरूकता अभियान हो, चाहे लोग पढ़ाने के बाद हो। हमारे साथ कई टीचर भी जुड़े हैं। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि बस इसी सेक्टर में जाना मुझे है, लोगों को आगे लाना। क्योंकि हमको नहीं लगता कि वो शब्द ही नहीं आ रहा है कि मैं किस सेक्टर में जा रहा हूँ, सेक्टर में जा रहा हूँ, बस यही है कि मैं इसी ट्रैक पे काम करूंगा, जिसका नाम ही है सामाजिक सेवा, और सोशल सेक्टर नाम ही है। तो बस यही है कि लोगों को आगे बढ़ाता रहूं। और मैं कंप्यूटर ऑपरेटर तो ही हूं, और लेकिन मैं अभी इसी पे काम करूंगा, और गंगा शोध केंद्र पे काम ही कर रहा हूं। बस लोग आगे बढ़े, मैं उनके लिए काम करूंगा। ओके, एक और सवाल है मेरे दिल में, मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछ लो, जैसे आपने कहा एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी कुछ दिनों पहले जैसे चला था, लाइक स्कूलें बंद थी, बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे, बहुत सारे अमीर लोग थे जिनके पास दो दो फोन था, लेकिन मैं भी कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, जैसे रिक्शा चलाने वाले, टेम्पो चलाने वाले, उनके घर में एक ही फोन था जो वो यूज करते, और घर में दो बच्चे,
एक साथ दोनों को पढ़ना मुश्किल। कई ऐसे लोग थे जिनके पास मोबाइल ही नहीं था वैसा। तो फिर आपको क्या लगता है इस एजुकेशन को, फिर आप जो उनका 1 साल लगभग छूट रहा है, लगभग मेरे ख्याल से 1 साल पूरा छूट रहा है, फिर जी। आपने उसको क्या सोचा, कैसे कवर कर सकते हैं या उनको कैसे पढ़ाया जा सकता है? और साथ में कोविड का प्रोटोकॉल मानना सबसे मुश्किल है, क्योंकि आप एक साथ बच्चों को बुला नहीं सकते हैं, एक साथ जा नहीं सकते हैं। तो फिर कैसे आप उसको कवर कर पाए? एजुकेशन में आपने कैसे उस बदलाव को लाया? पहले तो बताएं कि जो इस समय कोविड-19 चला और गवर्नमेंट का रूल था कि विद्यालय में बच्चे ना आएँ और गाँव में जो मोबाइल से ऑनलाइन ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन गाँव में एक ही मोबाइल है, सबके पास एंड्रॉयड भी नहीं है। यदि है तो पापा लेके चले जा रहे हैं, काम पे लेके चले जाएँ। बहुत प्रॉब्लम आई। हम लोग को गाँव-गाँव में जाके देखे। देखिए 2-3 गाँव में काम किया, लेकिन गाँव तो बहुत बड़ा है ना, एरिया तो बहुत बड़ा है। प्रॉब्लम तो बहुत आई। मैं 99.99 बोल रहा हूँ, ये असफल रहा है ऑनलाइन। 99.999 जितना भी करें हम, वो असफल रहा। कुछ पॉइंट रहे हैं जिसमें कि हम लोग जितना हो सके हम लोग जा-जाके गाँव में एक पाठशाला के रूप में पढ़ाए हैं बच्चों को और क्योंकि 50-60 बच्चों को पढ़ाए हम लोग हैं। लेकिन हमें चाहिए कि ऑनलाइन चलें ठीक है, मोबाइल देखिए, नेट यदि है मोबाइल तो नेट पकड़ नहीं रहा है, नेट कैच नहीं कर रहा है, वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो इस समय 1 साल बच्चों का तो बर्बाद हुआ ही हुआ है, मैं मानता नेट का हूँ बैलेंस और भी लेकिन बहुत महँगा है। 300-400 का हाँ, रिचार्ज कराना गाँव हाँ। के लोगों के लिए और महँगा हो जाता है। जी, बहुत महँगा है। तो ये तो हुआ है ये माइनस पॉइंट रहे हैं क्योंकि शिक्षा में 1 साल उतार-चढ़ाव बहुत बड़ी बात है क्योंकि गाँव के लोग कॉन्वेंट में बच्चों को पढ़ा रहे थे। और जो पैसे वाले थे वही अब हम नहीं बोलेंगे किसी के नाम, लेकिन वो लोग अपना नाम लिखवा के कैसे बच्चे ऑनलाइन पढ़ लिए। लेकिन और बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं। मैंने बोला ना 99.99 अब समझिए वो 100% असफल है मेरे हिसाब से। क्योंकि शिक्षा जब रहेगा तभी लोग आगे बढ़ेंगे। 1 साल बर्बाद हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। और फेल हो जाना तो अलग बात है, लेकिन जब ये कोविड के समय में ऑनलाइन की समस्या में क्योंकि लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, लोग लगा के भी छोड़ दे रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। हम चाह रहे हैं बच्चों को प्रमोट लोग करें, प्रमोट भी करना चाहिए और बच्चों जो छूटे हुए हैं उनको कवर किया जाए किसी तरीके से। जो गांव में बच्चे जो अभी इंटर पास हुए हैं, चाहे जो यूजी या पीजी किए हैं, जो उनको ये कमान देना चाहिए कि बच्चे गांव में पढ़ा सके, उनको एक रोजगार ही मिल जाएगा कम पैसे में। ये चीजें होनी चाहिए, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम फंसेगा, क्योंकि कुछ स्कूलों के बच्चे या कुछ ऐसे लोग जो अफोर्ड कर सकते थे मोबाइल, वो क्लास 4 से 5 पे चले जाएंगे, लेकिन जो बच्चे सरकारी थे या जो नहीं पढ़ पाए क्लास 4 के 4 पे ही रह जाएंगे। ये मैं मानता हूँ इफेक्ट बहुत ज्यादा करेगा। आप जब काम कर रहे थे, मैंने आपके कुछ फोटोज भी देखे थे, आप कोरोना के समय हाईवे पे खाना बांटते थे डेली, हर रोज 400 से 500 लोगों का खाना बांटा आपने, पूरा लॉकडाउन बांटा। लॉकडाउन के बाद भी मजदूरों के आप 24 घंटा काम करते रहे। बहुत सारी शिकायतें भी आई कि मतलब मजदूरों में से बहुत लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, फिर भी आप काम करते रहे। क्या आपको कभी लगा कि हाँ मुझे भी कोरोना हो सकता है, या मतलब मुझे नहीं जाना चाहिए, जब कोई नहीं निकल रहा है तो धर्मेंद्र पटेल क्यों अकेले निकले? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? पहले बताएं तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि ऐसा सौभाग्य और ऐसा काम करने का सौभाग्य किसी बिरले को ही मिलता है। 31 मार्च से मैंने स्टार्ट किया था अपने गांव से ही। जो हमारे गांव के प्रधान हैं गुड्डू पटेल जी, उनके सानिध्य में हम लोगों ने 500 परिवारों लोगों का सुबह शाम खाना हम लोग बांटते थे। और अंदर कभी वो आया नहीं कोरोना क्या होता है। और यही हो गया, मैं न्यूज देखता ही नहीं था और मैं सकारात्मक भाव से उनके बीच में, ये देखिए ना कि उनके बीच में जो लेबर मिस्त्री हैं उनके बीच में उनके साथ में रहता था। एक हाथ में ग्लव्स पहन लेने से कुछ नहीं होता, उनके साथ में रहता था। खाना देना बटुए में गिलास जो भी आते थे लेके पात्र, उसने खाना देना। लगातार 2-3 महीने हम लोगों ने काम किया। ऐसा कोई भाव ही नहीं आया। लोग कहते हैं यार आपको कोरोना हो जाएगा, आपको कोरोना हो जाएगा। हम बोली ये आप जो अंदर बैठे हैं लोग जो सोच रहे हैं उनको होगा, मैं खुले आम जी रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और किसी को नहीं हुआ सर। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ जितने भी लोग काम कर रहे थे 50-60 लोग, किसी को भी क्या होता है कुछ भी नहीं पता चला। और हम लोग हाईवे पे जाकर जब लोगों को पानी और वाटर दे रहे थे, जब खाना दाना सूखा राशन दे रहे थे, जो घर लोग जा रहे थे घर के लिए, मैं देखा सर बसों में ठूस ठूस के लोग जा रहे हैं ना। उसमें इतना होता था कि मैं सैल्यूट करूंगा सोनू सूद सर को कि ऐसे जो एक बेताज बादशाह जो होते हैं, वो ऐसे एक बंदा बस रहा है। मैं बोला हूँ पूरे इंडिया में एक बंदा रहा है, कोई नहीं है। मैं आज बोलता हूँ ऐसे एक बंदा है बस। आप समझिए 130 करोड़ में एक बंदा ऐसा किया। और हमने बस थोड़ा सा, बस बहुत थोड़ा सा काम किया। लेकिन कोरोना नाम की कोई चीज नहीं आई हम लोग के जहन में, दिमाग में आई। और जो सोचता है उसी को हुआ। इस बात पे मैं भी कहूंगा, मैंने अपने लास्ट एक वीडियो में मैंने कहा भी था, आप लोगों ने सुना भी होगा, कि हम कह रहे हैं कि मजदूर इधर से उधर जा रहे हैं, लोग यहाँ से जा रहे हैं। मैंने ये बात कही थी कि इस देश में 10 करोड़ मजदूर हैं और 120 करोड़ लोग।
120 करोड़ लोगों ने मिलकर 10 करोड़ मजदूरों को ये आसरा नहीं दिया कि मत परेशान हो, हम लोग तुम्हारे लिए खड़े हैं। तो आप जैसे कुछ लोग थे, सोनू सूद अपनी जगह सही थे, मुझे लगता है आप जैसे भी लोग थे, जो 2 टाइम अगर 500 लोग का हिसाब लगा लिया जाए तो 500 1000 लोग एक दिन तक और 3-4 महीने तक खाना खिलाना, तो आप भी कहीं सोनू सूद से कम नहीं है अपने एरिया में। मैं आपको जी, भी जी। सैल्यूट करता हूँ खुद ही। थैंक यू सर, थैंक यू। एक और है कि बहुत सारे लोगों को एक हौवा हो जाता है मन में कि एनजीओ खोल लो, बड़ा नाम कमा लेंगे, स्टारडम आ जाएगा, लोग आगे पीछे प्रणाम सर करेंगे। मैं काफी लोगों से मिला हूँ, मैं ये मेरा खुद का अनुभव है, आप जानते हैं मैं हर रोज नए लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, तो लोगों में काफी घमंड सा आ जाता है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब मैं इतने लोगों से मिल रहा हूँ, गाँव का हर प्रधान मुझे जानता है, सारे अधिकारी मुझे जानते हैं, तो आपको भी लगा कि हाँ मेरा स्टारडम है यार, मैं तो बॉस हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ? मतलब आपके अंदर कभी स्टारडम आया कभी? सबसे पहले बात बताऊं कि जब मैं इस सेक्टर में काम कर रहा हूं शुरू से, और भिन्न भिन्न इतने एनजीओ संग में काम किया कि नाम ही नहीं याद है कितना लोग काम किया। और सीखने का मौका मिला। लोग, हाँ, लोग जो एनजीओ वाले थे वो अपने आप में एटीट्यूड करते थे, लेकिन धर्मेंद्र कुमार पटेल वही जमीन अस्तर का प्राणी, पोछा लगाना तो पोछा लगाऊंगा, सबके साथ बैठना हुआ वहां बैठूंगा, मंच पे भाषण देना हुआ वहां बोलूंगा, यानी हर तरीके के मैंने काम किया है। तो अंदर वो ईगो आया ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए किसी को। जो समाज सेवा की भावना से आप एनजीओ खोल रहे हैं, तो कम से कम सभी लोगों को एक साथ, एक समान भाव से, ये नहीं कि भिन्न भिन्न देखना चाहिए कि वो ऐसे है, वो एनजीओ डायरेक्टर है, कुछ भी समान भाव से देखना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि मैं सबके साथ काम किया, एक सीईओ के संग काम किया हूँ, डायरेक्टर के साथ, हर लोगों के साथ, फाउंडर के साथ। लेकिन ईगो तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर वो आया नहीं। हमने पोछा लगाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, झाड़ू उठाना हो, कुछ भी हमने किया है, क्योंकि खुशी वहीं मिलती है। आप अपनी कोई एक इनिशिएटिव बताइए। मतलब आपने काम तो बहुत सारे किए हैं, यू वर्क फॉर एजुकेशन, आपने गंगा जी के साथ काम किया है, हाइजीन पे काम किया है, राखी बांधा है पुलिस वालों को, और बहुत सारे रंगोली प्रतियोगिता, व्हील चेयर सपोर्ट, फिर बहुत सारे काम किए हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड। इन सारे कामों में से अगर मैं पूछूं कि धर्मेंद्र का सबसे पसंदीदा काम कौन सा है, जिसको धर्मेंद्र सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वो कौन सा होगा? सबसे हमारा सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट रहा है जब मैंने लैंड मार्किंग किया था। और आज भी सुसवाही के करमन त्रिमोहानी पे हाईवे तरफ से आएंगे, तभी आपको बोर्ड दिख जाएगा। और मेरे लाइफ का सबसे अचीवमेंट दिन रहा है, और लीड का पहला प्रोजेक्ट रहा है, तो उसे मैं पहला मानूंगा। क्योंकि मैं जब कंप्यूटर पढ़ाता था 2008-9 में, तो रात को घर 10 बजे 11 बजे घर जाना होता था। तो हमारे यहाँ जब हाईवे से आएंगे, NH2 से आएंगे, जब बीएचयू साइड में, तो एक त्रिमोहानी पड़ता है, करमनवीर। लोग वहां टर्न बाईपास की तरफ सुसवाई होते हुए बीएचयू नहीं आगे बिंद्रा बन जाते थे, क्योंकि वो डायरेक्ट रास्ता जाता था। तो मैं रात को जब जाता था घर पे, तो लोग पूछते भैया जाना है बीएचयू? मैंने बोला आप गलत मुड़ गए हैं, आपको यहाँ ना के आगे टर्न होना, क्योंकि वहां लाइट नहीं जलती थी, और वहां कोई साइन बोर्ड नहीं था कि फला बीएचयू इधर है, इधर है। उसी दिन दिमाग में आया कि क्या मैं ये कर सकता हूँ क्या? तो मैं अजय सर से बोला, सर मैं लैंड मार्किंग करना चाहता हूँ, मेरी प्रॉब्लम गांव में ही है। उन्होंने बोला हाँ करो। मैं पंचायत भवन से एक बोर्ड उठा कर लाया, जो बोर्ड खराब हो चुके थे, क्योंकि लीड में ही सिखाया गया था जो आप खराब उसमें पड़ी पड़ी हैं उसका कैसे यूज किया जाए। तो उस बोर्ड को, टूटे बोर्ड को मैं लाया, वेल्डिंग कराया, मरम्मत कराया, और उस बोर्ड को वहां गाड़ा। और 3 दिन लगे स्कूटी से और एक स्प्लेंडर गाड़ी से मैं मीटर नापता था कि इतने दूर से इतना दूरी पंचायत भवन का किलोमीटर है, यहाँ से लेकर लंका गेट कितना किलोमीटर है। मैंने 3 दिन में काम किया था, अकेले किया था मैंने काम, कोई उसमें कोई नहीं था, अकेले काम किया। जब नापा गाड़ी को, क्योंकि कोई और चेक कर लेगा तो मैं वहां फंस जाऊंगा, तो मैं उसको कागज पे लिखता गया कि एक एक पॉइंट भी लिखा, यानी 1 किलोमीटर पॉइंट 6 भी आ जाए तो लिखा। फिर उल्टा भी आया एक बार रिवर्स कि सही आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से उस बोर्ड अभी तक पड़ा हुआ वहां पे है, और उस बोर्ड में सब लिखा है कि पंचायत भवन कितना किलोमीटर है, बीएचयू कितना किलोमीटर, लंका कितना, करौंदी कितना, आईटीआई कितना, पूरा का पूरा किलोमीटर लिखा है। लोग वहां उतरते थे, मेरा साइबर वहां पे था, मैं अंदर से देखता था कि लोग क्या कर रहे हैं, तो उतर के लोग देखते थे कि हाँ फला एरिया ये है, फला एरिया ये है, फला एरिया। वो मेरा लाइफ का अचीवमेंट है। तो उससे मैं उस बोर्ड को और उस लीड को सैल्यूट करता हूँ कि जो ऐसा काम करने का मौका मिला। और वैसे तो सर आप देखे रहे मैं कितना काम किया हूँ, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो लैंड मार्किंग मेरा लाइफ का अचीवमेंट रहा है सर, एक पहचान है सर, आज भी है वहां पे। मैं धर्मेंद्र के बारे में और कुछ बता दूं। धर्मेंद्र को लीडर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका था 2018 और 19 में, शायद हाँ 19 में। जी तो जी। आप, वो आपकी अचीवमेंट थी जो आपने कमाई है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो और ज्यादा ग्रो करें। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं जो लोग इसे देख रहे हैं या जो लोग इसे देखेंगे, क्योंकि वीडियो तो हमेशा पड़ा रहेगा, 2 साल 4 साल बाद भी लोग इसे देखेंगे,
कोई मैसेज देना चाहते हैं अगर आप यूथ को या लोगों को, तो आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो ऐसा एक इंटरेक्शन इंटरव्यू आपने ले रहे हैं, और एक नया चीज़ मेरे लिए भी है, सबके लिए है, जो बोल नहीं पाते थे, हम जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो अपनी आप बातों को रख नहीं पाते हैं। हो सके तो अकेले रूम में बैठकर भी आपकी बातों को रख रहे हैं लोग, जैसे मैं तो हर जगह रख रहा हूँ और यहाँ भी रखने का मौका मिला है। तो मैं यही लोगों से कहूँगा कि चाहे स्टार्टअप हो, चाहे एनजीओ हो, कुछ ही किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बिना टीम बिल्डिंग और समान भाव रखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और मेरा यही आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक आप लोग अपने जिस लक्ष्य है, जो आपका है, जो आपका उद्देश्य है, उसी में सबसे बेस्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जिसमें आप तन, मन और धन से पूरा लग जाते हैं कि मुझे ये करना है, तो उसमें सफल होने से कोई शक्तियाँ नहीं रोक सकती है, वो उसमें सफल हो जाते हैं आप हैं। और ऐसे प्रोग्राम होते रहें और इसमें अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करें। लोग हम चाहते हैं कि गाँव-गाँव आपसे सर यही कहेंगे, लोगों का मैसेज तो यही है कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक ही मेन टारगेट करें जो आपको चाहिए। लेकिन आपसे सर यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो गाँव में हैं, जो ऐसे बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं या बॉय जो भी हैं, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है, इसके अकॉर्डिंग उन्हें बोलने का मौका और लोगों तक पहुँचने का मौका मिलेगा, तो वहाँ तक भी आप जाएँ, आप जुड़ें। और मेरा जहाँ तक सपोर्ट रहेगा, सहयोग रहेगा, मैं करूँगा, मैं जोड़ूँगा आपसे। और मुझे बड़ी सौभाग्य रहेगा कि वो बच्चे जिनके अंदर टैलेंट है, वो लोग सुन नहीं पा रहे हैं, जो लोग जान नहीं पा रहे हैं उनको, तो इस माध्यम से लोग उनको जाने तो अच्छा रहेगा। हम चाहेंगे सर आप इसके लिए भी काम करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहता हूँ लोग देखें, और कम से कम आज इस वीडियो के बाद अगर इन 45 लोगों ने बनारस में गंगा को साफ करने की कसम खाई है, तो मैं आप अगर इस वीडियो को देख रहा हूँ तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके अंदर भी कोई क्रिएटिविटी है, तो डिस्क्रिप्शन में धर्मेंद्र का नंबर दिया गया, आप धर्मेंद्र से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। धर्मेंद्र के साथ उनके एजुकेशन प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं, गंगा जी की सफाई में जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर धर्मेंद्र के साथ आप नहीं भी जुड़ते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप घाट के पास जाओ और देखो कोई कचरा गिरा है, कुछ नहीं, पूरा गंगा जी साफ नहीं कर सकते हो, आप जहाँ बैठो, अगर आसपास कोई कचरा गिरा है, तो जब आप वहां से उठो, उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दो। अगर हर कोई इतना ही करे तो गंगा जी अपने से साफ हो जाएगी। तो हम जहाँ बैठे, कम से कम आसपास एक उस एरिया को साफ करें। हाँ, हाँ, सही बात सर, आपने सही कहा, क्योंकि मैं ये भी कहूँगा लोगों से, क्योंकि अभी हम लोग जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, लगातार ये नमामि गंगे का चल रहा है प्रोजेक्ट कि हर जगह माँ गंगा को स्वच्छता रखें, हर जगह स्वच्छ रखें। तो माँ गंगा को स्वच्छ रखने के लिए अभी सर ने ये बताया कि हमें जहाँ भी जा रहे हैं, नदी किनारे अगर एक दिन घूमने भी आ रहे हैं, तो यदि आप प्लास्टिक या रैपर यूज़ कर रहे हो तो ना करें। यदि आपको पड़ा हुआ दिख जाए कहीं, तो प्लीज़ उसे आप डस्टबिन में रख दें। और माँ गंगा की अविरलता, निर्मलता को कायम रखने के लिए आप सभी का सहयोग बना रहे और सब लोग जुड़िए और अपने से खुद स्वेच्छा भाव से आप करिए आप। और सर एक नारा हमारा है, उसे बोलना चाहूँगा मैं। जी, जी, जरूर। गंगा अविरल निर्मल होगी, यही हमारा नारा है। माँ गंगा का पानी अमृत हमको प्राणों से प्यारा है। जय माँ गंगे, नमामि गंगे, हर हर गंगे, नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे। गंगा मित्रों ने ठाना है, डॉल्फिन को बचाना है। गंगा मित्रों ने ठाना है, माँ गंगा को स्वच्छ बनाना है। जय माँ गंगे, हर हर महादेव। हर महादेव। तो इसी के साथ धर्मेंद्र को हम अलविदा कहेंगे। बट हाँ, एक चीज और मैं ऐड करूंगा, जैसे धर्मेंद्र ने इस बात में कही डॉल्फिन, तो शायद आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये बात पता नहीं होगी, या आप गूगल के तहखानों में खोजिएगा तो पता चलेगी कि कभी गंगा जी में डॉल्फिन घुमा करती थी, और न जाने कब और कब हमने अपनी इतनी गंगा को गंदा कर दिया, इतनी मछलियां मारने लगी कि हमने अपनी डॉल्फिन को भी गायब कर दिया। शायद यूपी गवर्नमेंट के लोगों पे भी आपको मछली देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ हम फिर से अपनी डॉल्फिन को देख पाए। शायद हम अगर मेहनत करें तो हमारे बच्चे शायद फिर से डॉल्फिन को देख पाएंगे। अगर हम आज से मेहनत करना शुरू करें तो हम भले ना देख पाए, बट भरोसा ही, या तो मैं बूढ़ा हो जाऊं तब शायद अपने बच्चों के साथ गंगा किनारे बैठ के डॉल्फिन को फिर से देख पाऊंगा, गंगा और अस्सी घाट पे कूदते हुए और मचलते हुए। तो उम्मीद करता हूँ इसी के साथ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और बताइए कि एक इंसान ने अगर ठाना है तो हम उसका साथ दें और इस बदलाव की लहर पे आगे बढ़े। धर्मेंद्र का डिटेल लिंक में दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं धर्मेंद्र से डायरेक्ट। थैंक यू वेरी मच धर्मेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जय माँ गंगे सर, धन्यवाद सर।